हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर एंड स्ट्रिंग टॉपिक को। देखिए, हमने लास्ट टाइम एक वीडियोस में मतलब कुछ वीडियोस में पॉइंटर को डिफाइन किया था अलग से और कुछ में स्ट्रिंग्स को। लेकिन अगर हम पॉइंटर और स्ट्रिंग को एक साथ लेकर आए, एक साथ यूज करें, उनका एक साथ मिलाप कर दें एक तरीके से, तो किस तरीके से ये वर्क करेंगी, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से चीजों का यूज किया जा सकता है, ये सारे टॉपिक्स आज इसी वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। और मैं ये यकीन दिलाती हूँ, भरोसा दिलाती हूँ आपको कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पॉइंटर एंड स्ट्रिंग्स टॉपिक को एक साथ पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ पे। तो इम्यूटेबल स्ट्रिंग लिटरल्स, तो यहाँ पे हमारा इसमें क्या दे रखा है, स्ट्रिंग लिटरल्स असाइन टू कैरेक्टर पॉइंटर आर स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मतलब रोम, जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। उसमें कुछ भी राइट नहीं किया जा सकता, मतलब कुछ भी लिखा नहीं जा सकता, उसमें सिर्फ पढ़ा जा सकता है। मेकिंग दैम इम्यूटेबल एंड अटेम्प्टिंग टू मॉडिफाई दैम, मतलब और यही चीज क्या करती है, मॉडिफाई करती है चीजों को अच्छे से करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो str, उसके बाद मैंने एरे दिया जीरो में, जो हमारा जीरो है इंडेक्स, उसमें जाकर हमारा एम हमने पुट करवा दिया, लीड्स टू अनडिफाइंड बिहेवियर। और ये वाली चीज अगर हम इसके हिसाब से लिखेंगे तो ये किस तरीके से बिहेव करेगी, अनडिफाइंड बिहेव करेगी, ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि वो डिफाइन करी ही नहीं गई हो। तो किस तरीके से, अब हम देखते हैं एरे और पॉइंटर में एक तरीके से क्या हमारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो while an array names is a constant pointer, ये जो होता है, ये जो एक constant pointer होता है टू इट्स द फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट के लिए एक कैरेक्टर एरे, और हमारा जो एक कैरेक्टर एरे होता है अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स एलिमेंट, और जो हमारा कैरेक्टर एरे होता है वो मॉडिफिकेशन के लिए अपने एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए अलाउ करता है। अब ये सारी चीजें तो समझ में आ ही जाएंगी जब आपको कोडिंग समझ में आएगी। तो चलिए कोडिंग से हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या है, मैंने ये थोड़ा सा बना लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको भी रन करवा देंगे थोड़ा सा, और भी चेंज वगैरह आएगा तो हम उसमें भी सारी चीजें आपको करके दिखा देंगे। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h, मतलब हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड करी। तो एक काम करते हैं, इसको भी समझते हैं साथ में, कोडिंग के साथ भी इसको ही समझते हैं, ताकि ये भी हमारा क्लियर हो जाए, कोडिंग जब हम करें जब भी समझ में आए। तो ये हमारी लास्ट वीडियो थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू हम लेते हैं, एस करते हैं, सेव, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे पॉइंटर नाम दे रही हूँ, पॉइंटर डॉट सी। और यहाँ पे हम करेंगे हैश टैग इंक्लूड stdio.h। ये क्या है, हमारी हेडर फाइल है। इंट मेन मेथड को स्टार्ट किया, बाहर आते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में अपनी कोडिंग को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो अब हम कोई स्ट्रिंग दे रहे हैं, पॉइंटर की बात है, तो सबसे पहले चीजों को समझते हैं। मतलब सबसे इतना तो आपको लिखना ही लिखना है, उसके बाद हम कोडिंग लिखना है स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक नाम लेना है इस कोडिंग से, अगर मैं समझूं या फिर मैं खुद से ही बोलूं तो सिंपल कह सकती हूँ मैं कि मुझे एक नेम लेना है, जिसमें मैं कुछ भी अपना नाम डालूं या फिर आप अपना नाम डालो या फिर कोई भी डाले, तो वो सारी चीजें। तो यहाँ पे एक चार नाम का डाटा टाइप आएगा, क्योंकि हम कैरेक्टर सेट करेंगे इसमें। और फिर उसके बाद नेम नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, जिसमें मैं इसे खाली रखूंगी। क्या रखूंगी, इसे खाली रखूंगी, ताकि ये खुद से ही अरेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ नेम अपना लहर वर्मा, इस तरीके से। बस बाहर आएंगे। अब हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से जैसे मैंने ये नाम डिफाइन किया, इसी तरीके से इसमें भी प्रशांत जैन मैंने यहाँ पर खुद से लिखा था जब मैंने चीजें सीखी थी। तो मतलब काफी टाइम हो गया वैसे तो, लेकिन वही अब मैंने खुद से अभी जो बनाई थी, इसको बनाने के लिए मतलब स्क्रीनशॉट एक तरीके से लेने के लिए, तो मैंने ये वाली कोडिंग लिखी थी यहाँ पर अभी। तो यहाँ पे इसी तरीके से जैसे मैंने नेम को डिफाइन किया, यहाँ पे भी इसी तरीके से नेम डिफाइन किया गया है। उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे, एरे को प्रिंट करवाएंगे। किसको प्रिंट करवाएंगे, एरे को प्रिंट करवाएंगे। तो चलिए एरे को करते हैं प्रिंट, और यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो प्रिंट एफ हमने कर लिया। प्रिंट एफ करने के बाद हम एरे को क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं।
अब हम एरे को प्रिंट करवा रहे हैं। किसको प्रिंट करवा रहे हैं? एरे को, वो भी मॉडिफाई होने से पहले। तो बिफोर मॉडिफाई, ठीक है। और फिर उसके बाद %s जरूर लगाना है। स्ट्रिंग का जो हमारा फॉर्मेट होता है वो %s होता है, तो वो वाली चीज तो आपको भूलनी नहीं है। उसके बाद नेम, तो जब भी हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, नेम लिख देते हैं और फिर उसके बाद सारी चीजें होती हैं। अब मैं यहाँ पे F9 करूँ तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे लहर वर्मा देखो, एरे बिफोर मॉडिफाई लहर वर्मा उसी तरीके से प्रिंट होकर आ गया, नो प्रॉब्लम। अब हम इसी तरीके से उन्होंने क्या किया था, मतलब जो मैंने इस कोडिंग में जो लिखा है, इसमें क्या आएगा, प्रशांत जैन यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। अगर आपका नाम भी है कोई तो वो भी यहाँ पर हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने किसमें, हम अपनी कोडिंग में चेंज करेंगे। किस तरीके से चेंज करेंगे, ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो हम चाहते हैं जो हमारा नेम है उसका जो हमारा फॉर्मेट है उसका, जैसे हमारा लहर है तो यहाँ पे एल जो है हमारा क्या बना है, स्मॉल लेटर में। हम चाहते हैं ये इस किस में हो जाए, बिग लेटर में हो जाए, तो हम जीरो लिखेंगे। क्यों जीरो लिखेंगे, क्योंकि ये जीरो नंबर का इंडेक्स होगा यहाँ पर, तो जीरो लिखते हैं इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल कोट्स में जाकर हम अपना जो भी चेंज करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमने ये सारी चीजें चेंज कर ली। अब हम फिर से क्या करते हैं, प्रिंट एफ करते हैं, और यहाँ पर एरे को हम प्रिंट करवा रहे हैं। कौन सा एरे, आफ्टर, जो चेंज होने के बाद है, आफ्टर मॉडिफाई मतलब मॉडिफाई करने के बाद। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से %s लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, स्ट्रिंग का फॉर्मेट होता है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेम। अब सेम एज इट इज यहाँ पर भी उन्होंने कुछ चेंज करे होंगे, जैसे यहाँ पे हमारा हो रहा है 9 नंबर के जो हमारा इंडेक्स है उस पे चेंज कराया है इन्हें, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डजेंट मैटर, क्या सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं अपने कोड को जो हमने खुद से किया है। तो इस अब हम मैं ये वाली चीज कर रही हूँ तो साथ में हमारी वो वाली चीज भी कवर हो रही है, तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ थोड़ा मिला जुला है। एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले \n लगाते हैं हर लाइन के पहले या फिर हर लाइन के बाद। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, \n का करते हैं यूज, और फिर उसके बाद हम सारी चीजों को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। F9 करते हैं, यहाँ पे आप देखना, एरे बिफोर मॉडिफाई लहर वर्मा, जिसमें लहर क्या है, फर्स्ट लेटर इज स्मॉल, एंड देन सेकंड लाइन इन द एरे आफ्टर मॉडिफाई, मतलब मॉडिफाई होने के बाद लहर वर्मा, जिसमें एल जो है वो कैपिटल लेटर में बन चुका है। ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं चाहती हूँ, ये तो हमें चेंज करना आ गया ये जो सारी चीजें, लेकिन अब हम चाहते हैं, अब हमने स्ट्रिंग ही तो हमने चेंज करी, मतलब स्ट्रिंग का पॉइंटर से क्या रिलेशन है, ये वाली चीज हो गई यहाँ पर। तो हम उसको भी देखते हैं यहाँ पे साथ के साथ, क्योंकि दो वही टॉपिक है तो वो टॉपिक तो कवर करना ही है। तो यहाँ पे हम एक चार नाम का क्या बनाएंगे, एक डाटा टाइप बनाएंगे, जिसमें हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे निक नाम का। निक नाम का करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि नेम से रिलेटेड है तो नेम से रिलेटेड रहना चाहिए। और कुछ ऐसा बनाएंगे जो हमारा जो हमने जो बनाई है पीपीटी उससे भी रिलेट हो जाए थोड़ा बहुत, और इससे भी, तो सारी चीजें एक साथ कवर हो जाएंगी और आपको समझ में भी सारी चीजें आराम से आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू करती हूँ, और यहाँ पे हम निक नेम क्या दे देते हैं, यहाँ पे ओनली कुछ भी दे सकते हो आप, बुलबुल कर सकते हो, बुलबुल, इस तरीके से। तो कुछ भी नाम आप दे सकते हो, बहुत सारे नाम होते हैं छोटे मोटे बच्चों के। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को डिक्लेयर करते रहिए। अब यहाँ पे मैंने बुलबुल नाम डिक्लेयर कर दिया, सेम एज इट इज उन्होंने भी कोई अपना जो भी निकनेम है वो उन्होंने क्या किया होगा, क्या किया होगा, उन्होंने डिक्लेयर किया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंटर को क्या करेंगे, अब इस पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे, जिस तरीके से हमने मॉडिफाई किया था ना सेम, उसी तरीके से हम इसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो सेम एज इट इज हम करते हैं सारी चीजें, या फिर आप सीधे क्या करो, यहाँ से लो और जल्दी से कोडिंग हो जाए, इसीलिए आपको पूरा लिखना है, कॉपी पेस्ट मत करना है। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट सिर्फ मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा, मतलब कम टाइम में आपको अच्छे से और ज्यादा समझाना है, तो उसकी वजह से। तो यहाँ पे हम पॉइंटर ले रहे हैं, तो पॉइंटर, और उसके बाद ये जो नेम है इसको हम चेंज कर देंगे निक में, पॉइंटर ऑफ निक,
और यहाँ पे भी हम लिखेंगे नेक। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे हमने चीजों को लिखा है वैसे वैसे हम चीजों को करते जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारी आ गई हैं, अब चेंज करना भी तो जरूरी है। तो वो वाली चीज आ गई, तो यहाँ पे भी हम कर देते हैं चेंज। तो हमें नेम में नहीं, हमें तो निक में चेंज करना है। तो निक में हमने कर दिया है चेंज, और यहाँ पे हमने पॉइंटर लगा दिया है, तो पॉइंटर नहीं लगेगा। ये सारी चीजें, उसके बाद यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से देख लेते हैं, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है। हाँ, तो सारी चीजें हो गई हैं, यस हो चुकी हैं। सारी चीजें हमने डिफाइन कर दी हैं अच्छे से, यस। इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। F9 करते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे हमारा एरर आ चुका है। तो यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड इनिशियलाइजर, मतलब जो हमारा ये जो है 4 और ये जो है ये सारी चीजें, ये क्या है, इनवैलिड है। तो मतलब एरे के साथ हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर को डिक्लेयर नहीं करते, तो इस वजह से। उसके बाद F9 करते हैं, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या आता है, सारी चीजें। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेयर, फिर उसके बाद तो ये सारी चीजें एक बारी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो एल है यहाँ हम एल ना करके बी लिखते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें हैं। तो उसी के हिसाब से लेंगे, वरना मेरा नाम जो है, जो मैंने रिसेंटली लिख दिया है यहाँ पर, तो वो नहीं हो पाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं। अब आप बोले थे यहाँ पे किस तरीके से, मतलब आप सोचो कि यहाँ पे क्यों हमने पॉइंटर के नहीं लगाया है, तो वो आप देखिए यहाँ पर। तो जब भी हम कोई भी एरे देते हैं तो उसके साथ पॉइंटर डिक्लेयर नहीं किया जाता। ये वाली चीज आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको, कि जो भी आप चीजें कर रहे हो वो एरे है। अगर कोई स्ट्रिंग, मतलब एरे ही हो गया। अगर आपके पास कोई एरे है तो आपको उसमें पॉइंटर जो है, पॉइंटर के साथ अगर आप लगा रहे हो तो वो डिक्लेयर नहीं होगा, क्योंकि एरर दिखा देगा। तो सारी चीजें ये भी हमने अनडिक्लेयर नहीं किया है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें यहाँ पर हो गई हैं। तो जैसे ये रन होगा तब तो रन होगा, ये सारी चीजें मॉडिफाई हो रही है, लेकिन पॉइंटर के साथ ये डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो यही मैं आपको दिखा रही थी अच्छे से करके, कि इस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये मैंने, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पॉइंटर लगाया है, फिर आपको समझाया कि ये डिक्लेयर नहीं होगा, ये डिक्लेयर बिल्कुल भी नहीं होगा। ऊपर वाला डिक्लेयर होगा, मतलब ऊपर वाला रन करेगा और नीचे वाला नहीं करेगा, एरर दिखा देगा पहली प्रोग्राम में। बाकी अगर सब लाइन, मतलब जो हमारा कुछ और हमारे पास कोई और कोड ब्लॉक के अलावा होता तो वो अलग तरीके से हमें एरर दिखाता है, ये अलग तरीके से दिखाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से वर्क करता है स्ट्रिंग और पॉइंटर, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।